आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से दिन को और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू के साथ। तो आज हस्बैंड को जाना है कहीं काम से, तो फिर नाश्ता उन्हें करना नहीं था तो फटाफट से अभी मैंने फिर चाय बना दी। तो बस चाय देते हैं हस्बैंड को और फिर से स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद मेरा काम रहता है बर्तन साफ़ करना। तो सुबह के नाश्ते के बर्तन और फ्रिज से भी काफ़ी सारे बर्तन फिर खाली होते हैं, तो मैं वो फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ होते ही लगता है कि दिन भर का आधा काम हो चुका है और बहुत ही सुकून महसूस होता है। और सच बताऊँ तो मुझे दिन भर में दो काम मेरे फेवरेट हैं। एक है बर्तन धोना और दूसरा रोटी बनाना। ये दोनों काम मुझे बिल्कुल खलते नहीं हैं। तो आज बारी थी यहाँ की बेडशीट चेंज करने की। और यहाँ की बेडशीट काफ़ी दिनों के बाद मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बैठा जाता है। गर्मियों में गर्मी की वजह से और ठंड में ठंडक की वजह से। तो बस यहाँ की बेडशीट काफ़ी लंबे टाइम तक बिछी रहती है इसी तरह से। और एसी यहाँ पे लगी है, लेकिन यहाँ पे ओपन है, दोनों जो हमारे दर हैं वो खुले हैं। तो इसलिए एसी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी अगर यहाँ पे हम कर्टन्स भी अच्छे से डाल दें तब भी। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो जो ग्लास डोर्स आते हैं वो लगवा सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल इसके लिए गवारा नहीं करता है, क्योंकि फिर एक बरामदा खुला है और वो भी बंद हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बिल्कुल यहाँ पे लगवा नहीं रही हूँ और एसी का यूज़ इसीलिए हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ज़्यादातर अपने रूम में ही बैठते हैं। और यहाँ पे ये कि जब मौसम अच्छा होता है, सुबह के वक्त ठंडा होता है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। और बाकी रूम में ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और एसी के बिना बिल्कुल चैन नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग कर ली है पूरी, और एक साथ मैं पूरी जो घर है उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, तो फिर आसानी हो जाती है। और वैसे तो खैर रोज़ के रोज़ करनी होती है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन कभी कभी अगर किसी दिन कोई काम पड़ गया या कोई आ गया तो स्किप कर देती हूँ।
तो इसीलिए रोज़ जब आप करते हैं तो अगर एक दिन स्किप कर देते हैं तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस सोफ़े पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो इसको रोज़ पोंछना बहुत ज़रूरी है। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी, और मूंग की खिचड़ी, क्योंकि मेरे बेटे का थोड़ा सा पेट जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मूंग की खिचड़ी बना देती हूँ। और मुझे और बेटी को जाना है बाहर, तो बना के मैंने फटाफट से खिचड़ी रख दी है, जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो खा लेंगे। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाना है। मेरे पैर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, तो मैं कई दिनों से अवॉइड कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा दिखा लेती हूँ। तो बस हमारा दोपहर का खाना भी तैयार हो चुका है और सब साफ़ सफाई भी हो चुकी है। इस तरह से बाहर निकलना सुकून भरा होता है, और घर में कोई काम छोड़ के जाओ तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। और डॉक्टर के आने में बहुत टाइम था, बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो यहीं हॉस्पिटल के कैंटीन में हम लोग आ गए हैं और यहाँ से करते हैं लंच, क्योंकि हम लोग तो लंच करके नहीं आए थे। और यहाँ का लंच मैं एक दो बार और कर चुकी हूँ, इतना ज़बरदस्त होता है सारा, इतना साफ़ सफाई से बनाते हैं, और एकदम घर का खाना होता है बिल्कुल। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंगा ली थी थाली, और बहुत मज़े का था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। सिंपल थाली में दाल थी और पनीर, रोटी, चावल, और ये अचार और प्याज, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था मेरी बेटी को भी और मुझे भी। और मोमोज़ ये ना लें ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इन्होंने अपने लिए मोमोज़ ऑर्डर कर लिए, और मोमोज़ भी बहुत अच्छे थे यहाँ के। अच्छे, हेल्दी लग रही है। और फाइनली डॉक्टर को हम लोगों ने दिखा लिया है, और बस बहुत ज़्यादा वक्त इस हॉस्पिटल में लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ मुझे ये इतना अच्छा लगा, और रैबिट है, और जो गिलहरी है वो तो बिल्कुल रियल लग रही है, कोई नहीं अंदाज़ा कर सकता कि ये एक स्टैचू है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रास में ये इस तरह से रखे हैं कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये शेयर करूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है गिलहरी। और घर आते ही देखा कि टेरेस पे बंदर आ गए थे, बहुत सारे बंदरों ने हमला कर दिया है, और मेरी सारी सब्ज़ी ये खा चुके हैं, तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, खा रहे हैं। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था, और डर के मारे मैं इनको हटा नहीं पा रही थी, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा ऑन हो गया, और मैंने अपने हस्बैंड को फिर बुलाया जल्दी से, तो उन्होंने किसी तरह इन बंदरों को हटाया। और मैं हैरत में पड़ गई कि इनको जो खाना था खाया, बाकी खीरे, लौकी, तुरई सब तोड़ तोड़ के फेंक दी, और बड़ी बड़ी सी जो शाखें थी वो भी तोड़ दी। ये देखिए 3-4 बंदर थे, तो इतना अफसोस हुआ। खरबूजा तो पकने की नौबत ही नहीं आती है, बंदर तोड़ के भाग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब भी ये बंदर आ जाते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी, और आगे चल के कुछ न कुछ करूँगी ऐसा कि ये बंदर से छुटकारा मिल सके। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस खरबूजे का था, क्योंकि एक बार ऐसे ही और हो चुका है, खरबूजा बिल्कुल पकने वाला था और बंदर से तोड़ के फेंक गए थे।
और दोबारा फिर यही हुआ है। तो देख के बहुत दिल टूट गया है मेरा आज।